जहां कहीं आप हो अपने हाथों को उठाओ इस समय और आत्मा और सच्चाई से उस नाम को पुकारो जो हर एक नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पुकारो उस नाम को। अपना मुंह खोलो आज और उसको बोलो। अपना मुंह खोल के बोलो कि किस उम्मीद, किस एक्सपेक्टेशन के साथ आप उसके भवन में आए हो। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला खुदा है। वो प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन के साथ उत्तर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप एक अच्छे और भले पिता हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। वो ज्योतियों का पिता, आपका वचन कहता है हर एक अच्छा दान और वरदान उस ज्योतियों के पिता से आता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु के नाम में। आज हर एक व्यक्ति जो इस जगह में आया है, जो अपनी बीमारी के साथ आया है, वो संपूर्ण रीति से चंगा होकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, जो कमजोरी से आया है, तेरा बल, तेरी सामर्थ उसकी हड्डी हड्डी में, उसकी नसों में, उसके लहू में इस समय प्रभु प्रवेश करे यीशु के नाम में। प्रभु, जो डिप्रेशन में आया है वो तेरे आनंद से भर के जाए। प्रभु, जो निराशा से आया है वो तेरी आशा से भर कर जाए। प्रभु, जो कर्जों के साथ आया है वो तेरे महिमा के धन को चख कर जाए। हम ये घोषणा करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर, कहानियों को बदलने वाला परमेश्वर है, डेस्टिनीज को बदलने वाला परमेश्वर है। जो गड्ढे में पड़े हैं उनको वो उठा के पहाड़ों की चोटियों पे रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम आपका आदर करते हैं। आप इस कलीसिया के अगुवे, आज की मीटिंग हम आपके हाथों में देते हैं। हमसे बात करें, हमें सिखाएं, हमारा मार्गदर्शन करें। लीडर्स एंड गाइडर्स यीशु के नाम में। और कलीसिया कहती है आमेन। कितने लोग अपनी बाइबल लेकर आए? हाँ, जो नहीं आए तीसरे हफ्ते, बड़े ढीठ हो आप। अगर तीसरे हफ्ते आए और नहीं लाए हो तो भैया ले लो। आमेन। क्योंकि हाँ, लड़ाई के मैदान में कोई सोल्जर बिना अपने हथियार के नहीं जाते। अपने हथियारों को दिखाओ जरा। उसका वचन कहता है कि उसका वचन आत्मा की दो धारी तलवार है। आमेन। तैयार हो आप घोषणा करने के लिए? ठीक है, एकदम परमेश्वर की सेना की तरह, उसकी आर्मी की तरह, हाँ, लाइक द आर्मी थंडर्स, उस गर्जन के साथ। ठीक है, रेडी? ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। मैं वही हूं
जो वचन कहता है कि मैं हूं। मेरे पास वो सब है जो वचन कहता है कि मेरे पास है। मैं वो सब कर सकता हूं जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का जीवित वचन सिखाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहण करने वाला है। मैं कभी भी पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी अटल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं। और जब यह वचन मेरे हृदय में जाएगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा। मेरा जीवन मेरे परमेश्वर की महिमा और आदर लाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं और कलीसिया कहती है आमेन। आप बैठ जाइए। आमेन, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं इस जगह में? कितने लोग ब्लेस्ड हैं इस जगह में? हाँ, आमेन। अगर ब्लेस्ड हो तो हाथ। आमेन, हालेलुया। सो आज का जो वचन है, जब मैं उसके बारे में सोच रहा था तो मैंने जाना कि, और मैं सच में आपको बता रहा हूँ, बहुत थोड़े मसीह लोग हैं जो कलीसिया के महत्व को समझते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियन सी चर्च एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। वो कैसे लेते हैं कलीसिया को? एक जगह है जहाँ पे हम इकट्ठा होकर आराधना करते हैं, सरमन सुनते हैं। ज़्यादातर मसीह लोग जो हैं उनका प्रकाशन यही है कलीसिया के बारे में। और इसीलिए जो प्रभावशाली कलीसिया को होना चाहिए वो कलीसिया उतनी प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह अपने उस रोल को पूरा नहीं कर रहा जो परमेश्वर ने रखा है। आमीन। सो इसीलिए एंड द सैंक्टिटी ऑफ चर्च इज अंडर अटैक। हाँ, जो कलीसिया का जो अस्तित्व है उसके ऊपर शैतान हमला कर रहा है। और आज कितने ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं आई लव जीसस बट आई डोंट लाइक चर्च। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ले जाऊंगा और आप खुद पवित्र आत्मा से ये प्रार्थना करो कि आपको प्रकाशन मिले। जब मैं ये सिखाता हूं आप खुद बोलो परमेश्वर उसका वचन क्या कहता है। कितने लोग मानते हैं कि उसका जो वचन है वो सबसे बड़ी अथॉरिटी आपके जीवन में? हर एक शिक्षा, हर एक चीज जो हम बिलीव करते हैं वो परमेश्वर के वचन से आती है, किसी पॉपुलर टीचिंग से नहीं। आमीन, परमेश्वर के वचन से। और हर एक शिक्षा को हमें परमेश्वर के वचन से परखना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं आज आप इस शिक्षा को बहुत ध्यान धरकर सुनो और समझो इसके महत्व को, कि आप बंजारों की तरह ना जियो। There are many Christians who live as nomads. They keep pitching their tent everywhere. So हम वचन से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आप इस बात को समझिए, चर्च
इज नॉट अ मैन्स आइडिया। कलीसिया किसी इंसान का आइडिया नहीं है, किसी इंसान की बनाई हुई सोच नहीं है। चर्च इज गॉड्स आइडिया। आमेन? कम ऑन से दिस आफ्टर मी, चर्च इज गॉड्स आइडिया। और सबसे पहली बार जो कलीसिया के बारे में कहा गया वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाइबल में। He was the first one to introduce church। कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और चलते हैं मत्ती 16 उसकी 18 से 19वीं आयत। मत्ती 16 18 से 19। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और उससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पूछता है कि तुम कौन कहते हो कि मैं हूँ। कोई कहता है परमेश्वर, तू एलिया है, तू यरमाया है, तू भविष्यद्वक्ता है। पर प्रभु यीशु मसीह कहता है नहीं नहीं, तुम क्या कहते हो कि मैं हूँ। और तब पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है सिमोन पतरस, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने तुझे प्रकट नहीं किया मगर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। यानी पतरस को एक रेवलेशन मिला प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और उस रेवलेशन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे दो अलग अलग शब्द हैं क्योंकि जो शब्द पतरस है उसका मतलब है पत्थर। और आगे जो यीशु मसीह ने कहा अपॉन दिस रॉक, इंग्लिश बाइबल कहती है अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड दिस चर्च। जो यहाँ पे यीशु मसीह ने कहा इस पत्थर पर, वो पत्थर है बड़ा चट्टान। दो अलग अलग ग्रीक के शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। और प्रभु कह रहा है यानी कलीसिया को बनाने वाला कौन है? कौन है? अब उठे हैं आप लोग यहाँ पे? कौन है कलीसिया को बनाने वाला? प्रभु यीशु मसीह है। यानी कोई इंसान कलीसिया को नहीं बना सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। कलीसिया, जब आप किसी कलीसिया को देखते हो बढ़ते हुए, वो किसी इंसान की वजह से नहीं है। कोई इंसान नहीं कलीसिया को बना सकता, प्रभु यीशु मसीह है। वो कहता है मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। इस बात को आप समझ जाओ इससे पहले हम आगे जाएं कि कलीसिया को बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जीसस इज द बिल्डर ऑफ हिज चर्च। आमीन। और अगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है, आज कई कलीसियाएं हैं, जरूरी नहीं है सबको यीशु ने बनाया है, मगर जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बनाता है उसके लिए एक प्रतिज्ञा है कि अधोलोक के फाटक कभी भी उस कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। आमीन। अगर आप एक ऐसी कलीसिया में रोपे गए हो जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो, आप सुरक्षित हो, क्योंकि उस कलीसिया की रखवाली परमेश्वर स्वयं करता है। आमीन। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। कई लोग आज इस बात को नहीं समझते, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहा चर्च, ये ग्रीक शब्द एक्लीसिया से आता है, जिसका मतलब है, ये दो शब्दों से आता है, एक ई के और कैलियो के एलियो। एक का मतलब है बाहर बुलाना, बाहर, और कैलियो का मतलब बुलाना। यानी आपको दुनिया से चुनकर बाहर बुलाया है प्रभु यीशु मसीह ने एक उद्देश्य के लिए। चर्च इज नॉट अ पैसिव गैदरिंग ऑफ बिलीवर्स कि क्या करना है भाई, संडे को कुछ काम नहीं है, वेले हैं मसीह लोग तो क्या करेंगे, चलो हम सत्संग सुनेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है कलीसिया।
देयर इज अ डेफिनेट पर्पस। आप समझ रहे हो? वी डोंट कम टू चर्च टू बी एंटरटेन। हम लोग मनोरंजन के लिए कलीसिया में नहीं आते। वी कम टू चर्च टू बी ट्रेन्ड, टू बी इक्विप्ड, टू बी एम्पावर्ड। आमेन। हम सशक्त होने के लिए, हम बल पाने के लिए, मसीह के डील डॉल में बढ़ने के लिए कलीसिया में आते हैं, ताकि जो हमारी बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट, उसको पूरा कर सके। इट्स नॉट अ पैसिव गैदरिंग, इट्स नॉट अ पैसिव गैदरिंग। सो कलीसिया को अगर आप समझेंगे, और आप जानते हैं जो वर्ड एक्लीसिया है ये रिलीजियस शब्द नहीं है। उस टाइम में रोम के समय में एक्लीसियाएं होती थी। एक्लीसियाज वर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या शासकीय जो बॉडीज होती है, जैसे आज के टाइम में पार्लियामेंट है। चर्च जब आप समझ जाएंगे कि क्या है, चर्च स्वर्ग की पार्लियामेंट है पृथ्वी पे, जो घोषणाएं कर सकती है, जो चीजों को बांध सकती है पृथ्वी पे, और स्वर्ग उसको बांधेगा। जो पृथ्वी पे खोल सकती है चीजों को, और स्वर्ग उन्हें खोलेगा। इट इज अ पार्लियामेंट ऑफ हेवन विद द अथॉरिटी बैक्ड बाय हेवन। आमेन। मैं चाहता हूं आज आप ध्यान धरकर सुने इस चीज को, कि आपका जो माइंडसेट है चर्च को लेके, वो बदलना बहुत जरूरी है। एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक कारण है जिसकी वजह से हमें प्रभु ने आपको चुन के बाहर निकाला है। वो कहे बुलाए गए लोग हो आप। उसका वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम बहुत सा फल फलो अपने जीवन में। यानी अगर आपको प्रभु ने नाम लेकर बुलाया है, आप में से हर एक व्यक्ति से वो ये उम्मीद करता है कि आप बहुत फल फलने वाले मसीह होगे। आमीन। सो एक्लीसिया क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, अ गवर्नमेंटल बॉडी है, शासन करने के लिए बनाया गया है, रूल करने के लिए बनाया गया है। जिस दिन आप कलीसिया के अधिकार को समझ जाओगे, उस दिन आप दूसरी तरीके से देखोगे जैसे आप देखते हो चीजों को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं शायद पहले मैंने सोचा था बाद में दूंगा, पर शायद मैं भूल ना जाऊं इसलिए। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति था जो काफ़ी फेमस था। आई विल नॉट से द नेम, मगर वो मीडिया प्रेस में जाके यीशु मसीह का मजाक उड़ाया करता था, बहुत ज़्यादा दूसरे विश्वास का था, और बहुत समय तक बहुत उल्टा सीधा प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलता था। तो कई कलीसियाओं ने उसको लेटर लिखा और बोला ऐसा मत कर, तो क्यों ऐसा करता है? और वो नहीं माना इस बात को, वो करता रहा। तो फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में जो सारी कलीसिया के जो अगुए हैं वो मिले, और उन्होंने साथ में मिलकर उसको एक लास्ट वार्निंग दी। वो फिर भी नहीं माना, और ये साउथ अफ्रीका के न्यूज़पेपर में आया है। उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा इस व्यक्ति के लिए और बोला, वी एज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट रिब्यूक दिस पर्सन इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अगर इसने पश्चाताप नहीं करा, द जजमेंट ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन हिम। उस व्यक्ति ने मजाक उड़ाया। 1 महीने के अंदर दिस मैन वाज स्ट्रक विथ पैरालिसिस फ्रॉम हेड टू हिज टो। सर से लेकर पांव तक उसे लकवा मारा। 7 से 8 साल अगर आप उसका वीडियो देखते, वो ऐसा था जैसे वो नरक को देख रहा है। चर्च इज नॉट अ जोक। आप समझ रहे हैं? कलीसिया जोक नहीं है। कलीसिया को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हेवन बैक्स अप एवरी चर्च दैट हैज बीन प्लांटेड बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। इट्स अ गवर्नमेंटल बॉडी। आप जानते हैं पौलुस
वो प्रेरित जिसने सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार हमें बताया। बाइबल बताती है एक सॉर्सरर था, एक जादू करने वाला था जो सुसमाचार को रोक रहा था। पौलुस ने कहा परमेश्वर का हाथ तेरे ऊपर आ रहा है और तू अंधा हो जाएगा और एक सीजन तक तू नहीं देखेगा। और बाइबल कहती इंस्टेंटली दैट मैन बिकेम ब्लाइंड। ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूं हम श्राप देंगे किसी को, हमें आशीष देने के लिए बुलाया गया है, हमें आशीष देने के लिए रचा गया है। मगर मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में आता है वो स्वयं परमेश्वर के विरोध में आता है। आमीन। सो मैं इस पत्थर पे अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। वो पत्थर कौन है? कई लोग कहते हैं पत्थर पतरस है। नहीं, पतरस नहीं है, क्योंकि पतरस जब मर गया तो कलीसिया बंद हो जाती, मगर वो पत्थर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जल्दी से कुछ वचनों को देखते हैं एंड देन विल गो इनटू द टीचिंग। पहला कुरिन्थियों 10:4 इसमें लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। इस्राएलियों के लिए लिखा है, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान कौन था? वो चट्टान कौन था? मसीह था। वो चट्टान मसीह था। इफिसियों 2:20, और प्रेतों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर कौन है? मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। ये पत्थर कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जिस पत्थर के ऊपर कलीसिया टिकी हुई है, जिस चट्टान के ऊपर कलीसिया टिकी हुई है, वो क्या है? जितने ये सोचते हैं ना कि हम कलीसिया को खत्म कर देंगे, कलीसिया तो बढ़ती जाएगी भैया, इसको नहीं रोक सकता कोई। हाँ, मैं कल वॉलंटियर मीटिंग ले रहा था और मैं उनको भी बता रहा था ये बात, आपको भी बताता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उस टाइम सीजर सबसे पावरफुल राजा था, सबसे सामर्थी राजा था। रोम की जो किंगडम था, रोम का जो साम्राज्य था, सबसे पावरफुल था। और फिर परमेश्वर का राज्य प्रकट हुआ रोम में। और आज देखो क्या हुआ है, जिन मसीहों को वो सताते थे, हाँ, आज परमेश्वर का राज्य फैल रहा है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है और सीजर एक सैलेड है। सीजर सैलेड बन गया है। जो कलीसिया के विरोध में आया महान राजा, आज सैलेड है उसका, और आप सैलेड की तरह खाते हो उसे, सीजर सैलेड। आमीन। दानियल में नेबुकदनेस्सर ने एक दर्शन, एक स्वप्न को देखा, और स्वप्न में आपको बताता हूँ उसका अर्थ क्या है। अब दानियल उसको, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ बता रहा है। दानियल 2:31 से, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे या बिना किसी के काटे, जो भविष्यवाणी की तस्वीर है प्रभु यीशु मसीह की। एन अनकट स्टोन, बाइबल सेज, अगर कोई चट्टान से पत्थर को ना काटे तो क्या वो निकल सकता है? नहीं। इट टॉक्स अबाउट डिवाइन, डिविनिटी। वो परमेश्वर की तरफ से, वो क्योंकि वो कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ। देयर वॉज नो ह्यूमन इंटरवेंशन। सो एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल के खलिहानों में भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह एक बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। हालेलुया। ये जो पत्थर है ये पहाड़ बनता जा रहा है और ये पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, और हर एक साम्राज्य इस पत्थर की अधीनता के अंदर आ जाएंगे। आमीन।
ये जो आप मूर्ति देखते हैं ये अलग अलग, इट रिप्रेजेंटेड डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट किंगडम्स, द पर्शियन, द ग्रीक, वो जो सारे आप देख रहे हैं। मगर रोम के टाइम में ये पत्थर आया जो प्रभु यीशु मसीह है, और उसके बाद से देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये पहाड़ बनता जा रहा है। एवरी अदर गवर्नमेंट विल कम अंडर द गवर्नमेंट ऑफ गॉड। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया इनविजिबल जो किंगडम है, अदृश्य जो परमेश्वर का राज्य है, उस गवर्नमेंट का जो दिखने वाला पोस्ट है, चौकी है, वो इस पृथ्वी पे, वो पार्लियामेंट है, वो दफ्तर है जो आप इस पृथ्वी पे देख सकते हैं जिसको। आमेन। If I can say it this way, church is the visible representation of the invisible kingdom. Amen. So कई लोग ऐसे हैं जो आज कहते हैं कि अरे हम इंटरनेट में मैं कई चीज़ें देखता हूँ जो दिखने में बहुत पायस और अच्छी लगती हैं, बट एक्चुअली दिस विजडम इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट्स डिमोनिक। वो कई लोग लिखते हैं चर्च डिडंट सेव मी, जीसस डिड। एब्सोल्युटली यस, चर्च डिडंट सेव यू, बट यू हैव नो आइडिया। एक व्यक्ति जो ये कहता है कलीसिया ने हमें नया जन्म नहीं दिया, यीशु मसीह ने दिया है। जो व्यक्ति, when you see statements like this on internet, it's a very subtle, ये शैतान की तरफ से एक बहुत ही सटल कोशिश है आपके अंदर, आपको रियलाइज भी ना, हल्के हल्के करके कलीसिया के लिए जो आपका सबमिशन है, कलीसिया के लिए जो आपका आदर है, कलीसिया के लिए जो आपका हार्ट है, उसको हल्के हल्के करके तोड़ देना।